नर सुल्तान से वादा किया है और बहन का भात भरना जरूरी है और मैं भाई साहब के पास चलता हूँ क्योंकि भाई साहब मेरी इंतजारी देख रहे होंगे जरूर। हाँ भाई साहब नमस्कार। अरे हाँ भाई साहब नमस्कार। कहिए भाई साहब, सही प्रकार से हो ना? सही तो है लेकिन चिंता तुम्हारी। भाई साहब उदास क्यों हो आज तुम? उदास इसलिए है कि तुम लोगों ने हमसे वादा किया, तुम लोगों ने हमसे वादा किया जी, लेकिन देखिए क्या टाइम है, यहाँ से काफी दूर नरवर है। हाँ काफी दूर है। किस टाइम पहुँच सकते हैं? कोई बात नहीं भाई साहब, ऐसा है जब हाथ में चले टाइम तो लग ही जाता है। चलो कुछ माल लेके आए हो या हाँ खाली माल हो? लेके आया हूँ भाई साहब, 3 थान तो मैं डोरिया मिल के लेके आया हूँ। अच्छा कपड़े के? जी, और 20,000 रुपए भी लेके आया हूँ। चलो बड़ी अच्छी बात। 2-4 चीज भी लाया हूँ। जी हाँ, एक बात और है। जी कहिए भाई देखा साहब। तुमने? चलिए फटाफट। चलते हैं भैया अभी नहीं। जी अरे अभी तो खासा भी नहीं आया यार। हाँ सब आगे। अब मुझे भी चलना चाहिए, क्यों टाइम गला हो गया। आइए सलाम अलैकुम। अरे वालेकुम सलाम भाई कोई साहब। आगे नहीं खा साहब। खैरियत? खैरियत तो है हाँ, लेकिन क्या? तुम्हारे यहाँ आने की खैरियत है। नहीं हमारे क्यों टाइम लगता है आने में ना। तुमने यार कसम खाई के यार, खुदा कसम जरूर चलेंगे। भाई ये तो ठीक है लेकिन माल लाने में टाइम लगता ही है, खाली खामोखा कोई बात नहीं भाई आती। साहब, चलिए अब। क्या माल लेके आए हो? माल ऐसा है कि मैं बोटियाँ लाया हूँ। अच्छा। और पेटी कुटिया लाया हूँ, क्या साड़ियाँ लाया हूँ। क्या पेटी कुटिया? और क्या? भाई खान साहब तुमसे तो बोलना भी नहीं आता यार। कमाल कर दिया। सुनो भाई आइए हाँ। मेरी बात सुनो। बोलो। भैया कहना है लीजिए मां, चिंता लग रही कैसे दिल मेरे में। अच्छा। मत ना पूछो तो दिल की बात। तुम लोग सभी आ गए हाँ आगे। लेकिन मेरा प्यारा दोस्त अभी तक नहीं आया। तुम्हारा दोस्त कौन है? मेरा यार हाँ। एक चोर गली का रहने वाला जारी चोर, वो अभी तक नहीं आया। ना मालूम किसी डकैती मारा गया भाई या पुलिस ने काबू कर लिया। ये बताओ तुम चोरों से यारी करते हैं? हाँ भैया हमें चोरों से भी यारी करनी पड़ती है। क्या तुमने चोर से यारी कर रखी है? जी हाँ। भाई साहब हमारे पसंद ये बात नहीं है। क्यों क्या बात है? नहीं, वहाँ भात में जा रहे हैं और छोटे को तुम साथ ले जा रहे हो, कहीं ऐसा ना होकर रास्ते में हमारा दोनों का भात ना भर दे हो। अरे बड़े ताजुब की बात है। क्यों जी भाई साहब? खान साहब अरे भाई ऐसा करो कि इनसे यारी करो, हमसे यारी करो। ये क्या छोटों से यारी करते हैं यहाँ पे? और सुनो क्या? यार, तुमने आते के साथ एकदम मेरा जमा खराब कर दिया। अरे मेरा जो अरे भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। नहीं, छोटे से साले से बहुत ज्यादा फुकता हूँ मैं। छोटे को साथ में ले जाओ, नहीं साले के झोंते रगड़ दूंगा, ये बता रहा हूँ। भाई साहब हाँ भैया तुम इतने लेट क्यों आए? लेट क्या भाई साहब, हो ही जाते हैं लेट। देखो ऐसा ही मामला है मेरा। ये क्या? कौन है? ये वाले देखो, पल्ले वाले जो है वो है मुरलीधर बंजारे, मेरे यार हैं। और ये कौन है मूछों वाला? ये खान साहब पन्नी पठान है। हाँ इसके दाढ़ी भी है, मूछ भी है। जी हाँ। भाई साहब हाँ मैं पठान साहब से 2 बात करनी चाहता हाँ, हूँ। कर लीजिए। मैं मालूम पड़ता है यही दिखा, छोटा साला आ गया, इसकी नजर में फर्क क्या है। चुप जाओ यार, अलग रहने से। भैया लगू, मैं तो आराम से, मैं कुछ नहीं करा। इसकी निगाह में जरा फर्क है। जरा ऐसा करियो भैया, पूरा पता मत ना दियो इसके लिए। नहीं मैं तो बताऊंगा नहीं, मैं तो पूछा। बस ठीक है, मैं भी नहीं बताऊंगा। हाँ जी बोलो क्या करें आप? आप कौन है? मैं पन्नी पठान। क्या? पन्नी पठान पन्नी पठान। जी। पठान का देखिए शब्द सबसे गंदा होता है। नहीं गंदा नहीं, तुम्हें बताया इस्लामी भाइयों में जो ऊंचा सबसे अच्छा पठान बोलते वो मैं ही हूँ। क्या? पठान। मुस्लिम भाइयों में सबसे ऊंचा है? जी। अरे नहीं सबसे नीचा होता भाई है। नीचा कमाल कर दिया, आगे तुम लगा दिया आते खंड। हाँ, देखिए बोलो। मुस्लिम भाई होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? देखिए शेख, अच्छा सैयद, अच्छा। मुगल और ये पठान। लो नीचे जा रहा। आने की कम- देर नहीं हुई और जब तक तो आके तुरप लगा दी। देख लो भैया, घेर दिया घंटा करके पास, कमाल कर दिया यार। तीर ना कमान। लोने के पठान। भाई ले लो। साहब ऐसा ना हो रास्ते में भात भर देगा ये। हम तो जब ही कह रहे थे कि छोटे की तो नजर में फर्क है जरूर। ये नहीं मानेगा भाई साहब। भैया भाई साहब को बुला लो, हमारे बस की नहीं है इसके चलो साथ बुलाओ, जाना। लगाओ। माल क्या लेकर आए आप? आपके अरे पास? माल तो ये काफी लेकर आए भैया। चलिए तो माल काफी है तो क्या? चलिए हमारे पास माल काफी है। क्या माल है तेरे 3 पास? थान डोरिया मिल के लेके आया हूँ ठाकुर ठीक है साहब। भैया एक बात सुनो। क्या? हाँ खान साहब, तो क्या? अब चलने में क्या देरी है और टाइम क्या हो गया? ठीक है टाइम देख रहा हूँ। टाइम देखो। मामला बिगड़ गया भाई, टाइम गलत हो गया। क्या क्या? हुआ? ऐसा है कि हमारी गाड़ी तुम समझ नहीं पाओगे आप। क्यों? मेरी गाड़ी में जरा
बज रहा है लेकिन यहाँ का बजना नहीं है। तुम्हारी घड़ी कहाँ की है, विदेश की जरा क्या? पाकिस्तान से बात करता हूँ। अरे तो यार पाकिस्तान में भी तो कुछ बजता ही होगा। बज रहा है क्या? जूत बजने में 5 मिनट। ओ भैया वाह, माफ वाह। कर, भाई यही बज रहा है और क्या बज रहा है? रख ले मेरे साथ में, चल चलिए। अच्छा चलिए। चलिए। भैया चलो तो हमारे रे भैया भाते तो भरेंगे भैया शहरी नारी बर में, और मेरी बहना रे ये देख रही तो होगी बात। अब तोरे रास्ते में बहिया मेरे जानिया रे चोर से तो होशियार। यारो मती ना घबरा बे मेरे भैया कैसे अब तो रास्ते मारे जी। हे भैया कैसे जानी रे हे चोर से जी होशियार। भाई साहब, चलिए भाई साहब, मैं बहुत होशियार हूँ। भाई साहब आइए भैया। देखिए, चोर चोर कह रहे हैं मेरे से, ये गलत नहीं बोले मेरे से। क्या तुम्हारे से चोर कह रहे हैं? हाँ चोर। कहने दो यार, कोई बात नहीं है। अगर चोर कहेंगे तो मैं इनके लिए चोरी का नतीजा भी दिखला दूंगा। अरे नहीं भैया, इसमें हमारी बेइज्जती है। चलिए। चलिए भाई साहब, ऊंचा ले लो। बहुत होशियार हूँ, चलिए। और है के बाने पहुंचे सजनो, हे दूजे बाने पहुंचे, आपे कोई पहुंचे जी ही नदी के पास में ही जाए। वो चले यार मेरे पीछे का देखो घर को, चल के वो बहना के पहनांगे जाके वहाँ। यारे सजे का सूरमा मेरे भैया कैसे कीचक यारे गाड़ में, और कैसे चलने को हुए जी तैयार। चलिए भाई साहब। हाँ आइए भाई साहब, चलो आइए। होशियार है ना भाई साहब? होशियार हूँ भाई साहब, मैं चोटे से बहुत चलता हूँ सारे दिन। अपने बाप भी जमाने वाली। हाँ, सिया जी यहाँ पर कहना रे ये लीजिए मान। हाँ भाई साहब, भाई साहब देखो ये विकट बनी है, नदिया किनारा है, और ये साइन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, इसका नाम जो लिख रहा है बोर्ड पर, ये आबू नदी है। हाँ भाई साहब, नदी का तो कितना अच्छा सुंदर जल है। भैया एक बात और है, क्या? इस नदी का कितना सुंदर जल है, लेकिन आगे चलने का भी टाइम नहीं है। भाई साहब, कहिए भाई साहब। भाई मेरा तो टाइम हो गया नमाज हाँ, पढ़ने का। तुम्हारा तो नमाज पढ़ने का टाइम हो गया। मैं नमाज पढ़ूंगा। सही अरे बात है, हाँ, आप तो खास नमाज साहब। पढ़ लो। अबे बढ़ता हो जरा टाइम दो क्या है? टाइम ओहो, देख लो। मामला बिगड़ गया भाई। क्या हुआ भाई साहब? मैंने पहले मना करा दिया चोटों को साथ माल से ले चलो। क्या कोई गड़बड़ हो गया भाई साहब? भाई पहले नंबर पे घड़ी सभा कर दी बहन को चोटे ने। क्या घड़ी सफा कर दी आपकी? घड़ी वह घड़ी कौन सी थी भाई साहब आपकी? वही मेरा टाइम नहीं बताया। नहीं, फीते वाली थी या चैन वाली थी? मैं कहने वाली थी। भैया चैन वाली तो टूट के गिर जाती है। चलो मान गया जी। चलो सामान तो मौजूद है जो पहनने का था। कोई बात नहीं, आज आडिये से ही नमाज पढ़ लो, कोई बात नहीं है। चलो झोले में देख रहा हूँ सामान। हाँ, झोले में से अपना ओहो। चादर को निकालो, बिछा लो। भैया झोला भी साफ कर दिया बांध के लोगों ने। क्या झोला भी साफ हो गया? साफ साफ भाई कर यार दिया। झूठ बोलते हो खां साहब। मैं झूठ बोल रहा हूँ। भाई देखियो, ढंग से देखो यार। मैं देख लिया कुछ नहीं, झोला भी साफ हो गया। क्या कुछ नहीं? हाँ भाई साहब को बुला कहाँ है? ये तो कमाल हो गया। अभी भाई साहब को बुलाता हूँ। बोलो ये भाई साहब, कहिए क्या बात है? ये बताया, ये पहले नंबर पर हमारी मार की घड़ी। अरे क्या हुआ? घड़ी सभा कर दी चोटते ने। अरे तुम्हारी घड़ी साफ हो गई? हाँ साफ होगी, जरा भाई साहब से ढंग से बात करो। और कपड़े भी निकाल लिए। कपड़े भी तुम्हारे चोरी चले गए? और क्या? बड़ा भाई साहब, हाँ कहिए।
देखिए मेरा भी माल चोरी चला गया और खान साहब का भी माल चोरी चला गया, सब गया। लेकिन आपसे हमने बार बार ये मना किया कि भाई साहब चोटे को साथ मत ले जाओ, लेकिन आप नहीं माने हमारी बात के लिए। सुनो एक बात और है, कहिए। आज से तुम चोर तो नहीं कहोगे, तुम्हारा माल मिल जाएगा। चोर नहीं कहेंगे भाई साहब। ठीक है, अपना माल तुम्हारे झोले में आ जाएगा। ठीक है, और चलिए फटाफट हमारा माल अभी दिला दो, और नहीं मैं हाँ। चोटे को ठोर मार दूंगा अभी। भाई साहब कोई बात नहीं, अपने थैले में देखो, माल हमारे यार ने रख दिया। रख दिया? भाई वाह, वही जी ये हाँ। तो कमाल कर दिया, रख दिया भाई वाह। मैं चोर हो गया था। भाई चोटा तो ईमानदार। अबे! ओ बे नाला के बच्चे हो, माल भी दे दिया फिर चोटा बहुत कह रहे हो। अच्छे, बहुत फिर अच्छे। वहीं आ गए। चलिए चलिए अब क्या महाराज, जिंदा चलिए। नहीं छोड़ूंगा फालतू बोलोगे तो। चलिए कोई बात नहीं, गलती हो गई। हाँ देखिए मेहरबानो, नर सुल्तान जाने चोर, मुरलीधर बंजारे, पन्ने पठान खान साहब नदी पर रुके हुए थे। इधर देखिए नदी पल्ली पार पर एक अदलीगढ़ शहर था। वहां पर मुसलमानों की, पठानों की राजधानी थी। केवल अकेला एक हिंदू था राजा, लेकिन पठानों ने उस राजा के साथ में क्या किया, धोखा दे करके और राजा को जहर पिला के मार दिया। उसकी एक लड़की रह गई जिसका नाम महक दे था, लेकिन पठानों ने लड़की के साथ में क्या कहते थे, महक दे तू हमें अपना शौहर बना ले, हमारी बेगम बन जा, लेकिन हमें तेरे साथ में शादी करनी है। लेकिन तुम जानते हो कि दुनिया अपने मदम पर बढ़ती है। लड़की ने सोच लिया कि मरना मंजूर है, लेकिन मैं पठान को पति नहीं बना सकती हूं। आखिर लड़की ने एक कौल वचन कर लिया कि 12 साल तक पठान तू मेरा पिता, मैं तेरी बेटी हूं। 13वीं साल में तू कुछ भी करना, तुझे जो भी समझे। लेकिन वो शहर से लड़की अलग रहने लगी। क्यों? लेकिन रोजाना नदी पे आती थी, लिख करके तख्ती नदी में रोज बहाती थी। किस बात की? कि इस दुनिया में कोई ऐसा हिंदू का जाया हो जो पठानों से, मुसलमानों से मेरा ईमान बचा दे, मैं उसी के साथ में अपनी शादी रचा लूंगी। देखिए आपके सामने लड़की तख्ती लिखती है आखिरी, लेकिन दम पर दम सूखती जाती है। हे भगवान, 12 साल होने के लिए आए, लेकिन अभी तक कोई हिंदू यहाँ नहीं आया है। अगर कोई हिंदू यहाँ आया भी है तो इस पापी ने उसे जिंदा ही दफना दिया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? रोऊं तो रोना कौन सुने, हम दर्दी तनिका तनक नहीं, झूठा उरूर कोई करे, भरोसा एक पल का नहीं। बुलबुल फंसी कब्स में, अरे सयाद क्या की दे, जहां बेदर्द हाकिम हो, वह फरियाद क्या कीजे। मेरे करिता जी मेरी बनी के तो बिगड़ी गई रे यहाँ पे बात।
मेरे ईमान। हे भगवान, इस पापी ने मेरे पिता को भी मार दिया। ऐसा कोई हिंदू का जाय दुनिया में नहीं है जो इस पापी से आके मेरा ईमान बचाए। हे भगवान, मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं? हे भगवान, मैं अंतिम तक और लिखती हूँ। अगर कोई हिंदू का जाय सुनता होगा तो इस पापी से आके मेरा ईमान बचाए। तो बनाती तकती कैसे लिखी रही थी नदी के रे उसे दिन पार। के तीरे तकती पे और कैसे लिखी थी राम कारे उसे दिन नाम। भगवान, ऐसा कोई हिंदू नहीं जो मेरा ईमान बचाए, लेकिन ऐसा एक ही हिंदू है जो इस पापी से मेरा ईमान बचा सकता है। बस नर सुल्तान ही है जो मेरा ईमान बचा सकता है। हे भगवान, मैं अब अंतिम तक क्यों डालती हूँ। तकती कैसे लिखी दई सजीनो और रानी महक देने दी। तकती कैसे लिखी दई सजीनो और रानी महक देने दी। ऊपर कैसे डाला जी वीर तोरे नर सुल्तान। मैंने ये तख्ती लिखकर इस नदी में बहा दी है। हे भगवान, मैंने इस पापी का क्या बिगाड़ा था जो इसने मेरे पिता को जान से मार दिया। हाँ अरे भाई साहब, इस नदी का कितना सुंदर जल है। आओ इधर बढ़ो, जरा नहाने की तैयारी करें। और मैं इधर देख के अभी आता हूँ कैसा जल है। भाई साहब, मैं देखता हूँ अभी। अच्छी बात है। हाँ, ये तख्ती है, देखो उसमें क्या लिख रहा है। ओहो, इस तख्ती में तो रानी महकदे इस अर्दली बादशाह के कब्जे में है। ऐसा कोई हिंदू जाया हो जो इस पापी से मेरा धर्म बचाए। और इसमें नाम नरसुल्तान का पड़ रहा है। इस तख्ती को मैं दुबका लेता हूं, क्योंकि अगर नरसुल्तान के ये तख्ती हाथ में आ गई तो मेरे जुम्मे पड़ जाएगा।
क्योंकि ये लड़की नर सुल्तान की पूजा करती है, इसी के नाम का लोटा ढारती है। इस तख्ती को मैं दुबका लेता हूँ। हाँ भाई साहब, भाई साहब तुम्हें क्या चीज मिली है ये? कुछ नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, दिखाओ तुम्हारे पीछे है कुछ। कुछ भी नहीं है भाई साहब। नहीं भाई साहब, आगे हाथ करो दोनों। अरे कुछ नहीं यार। क्यों यार, तुम झूठ बोलते हो, वैसे हमारे यार हो और जाति के तुम ठाकुर हो। कहते हैं चोर किसी के बाप का नहीं होता है। अरे यार दिखाओ, इसका क्या करोगे तुम? नहीं नहीं, इस तख्ती के कारण तुमने सब काम खो दिया। कुछ नहीं मिला है यार, यारी दोस्ती सभी खत्म कर दी। अरे यार ये लकड़ी है, फेंक दो इसे। सुनो मैं कुछ सुनाता हूँ। इस तख्ती में ये लिख रहा है कि अदलीगढ़ शहर में मैं एक हिंदू की लड़की इस पठान की जेल में बंद हूँ। इस दुनिया में कोई ऐसा हिंदू को जाया हो जो मेरा मुसलमानों से ईमान बचा दे, उसी के साथ शादी रचा लूंगी। सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। हाँ नीचे क्या है? हाँ अरे ये क्या चक्कर, मेरा नाम लिखा हुआ है इस पे तो। कीचक गढ़वाला नर सुल्तान, दुनिया में सुनता हो तो मेरी लाज बचा। अफसोस है अफसोस, लानत इतने हिंदू इस दुनिया में होते हुए किसी हिंदू की ताकत नहीं। 12 साल पूरे होने को आए जो महक का धर्म बचा सकता, लानत है। भाई साहब, भाई साहब इस लड़की का धर्म मैं बताऊंगा और भात भरने में बाद में जाऊंगा, पहले उसका ईमान बचा। अरे भाई साहब, अरे दुनिया के जंजाल आ रहे हैं, चक्कर में मत पड़े भाई को। क्यों, क्या बात है? नहीं तुम जानते हो इसका मतलब ये, जो हम चक्कर में नहीं पड़े तो लड़की के साथ में परसों क्या होगा? हिंदुओं की इज्जत में खाक मिल जाएगी। अरे क्या पूरे हिंदुस्तान में क्या और हिंदू नहीं है क्या? हम ही हिंदू हैं। हाँ इस पे ये भी लिख रहा है नीचे कि इस पठान ने जाने कितने हिंदुओं को जिंदा जमीन में गड़वा दिया है। जो भी महज के चक्कर में गया है वो जिंदा लौट के वापस नहीं आया। भाई साहब देखिए, ये औरत का बहुत बुरा किस्सा होता है। क्या किस्सा होता है? इस औरत के पीछे तो देख रावण ने भी अपना नाश कर लिया। क्या बोला तुमने कि रावण ने भी नाश कर लिया? जी हाँ भाई साहब। वैसे रावण कहते हैं बुद्धिमान था, लेकिन बुद्धिमान नहीं, उसका दिमाग खराब था। क्या उसका दिमाग वो खराब? पागल था। उसका दिमाग खराब बता रहा है। तुम कहते हो कि जो भी अदलीगढ़ शहर को जाता है वो जिंदा लौट के वापस नहीं आता है। नहीं भाई साहब, कोई भी हिंदू ऐसा दुनिया में पैदा नहीं जो उसका ईमान बचा सके। अरे किसी ने कहा है कि मरे पराय रूप है हुई रूत मत भंग, और मूर्ख तेरा रूप है भैया जाए ना तेरे संग। और मैं धर्म पर मरूं तो भैया परम बल मिले, और जग में लूंगा दोबारा जन्म ही नहीं। जन्म ही नहीं। और मारा जाऊं तो कोई और अंदेशा नहीं, कोई दुनिया में रहता अमर ही नहीं। अरमान जहाँ टटिले और न बेजार कर, जो धर्म पर चले तो जन्म ख्वार हो। हर महक दे तेरी सेवा करेगी वो क्या, हो रहा जिसके ऊपर तू बलिहार हो। मैं भी हिंदू और हिंदू की औलाद हूँ, हमसे देखा ये जाता तरस ही नहीं। अबे क्या मरेगा वहाँ और वो जाकर? तड़पती महक